तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, आज की कहानी है नरेंद्र की। उस काली रात को पता नहीं ऐसा क्या मंजूर था कि चारों तरफ काले बादलों ने आसमान में अपना डेरा जमा रखा था। कड़कड़ाती हुई बिजली उस रात को और भी खौफनाक बना रही थी। इसी बीच नरेंद्र अपना काम करके वापस घर के लिए लौट रहा था। उसको लगा कि आज मौसम खराब होने वाला है। दरअसल नरेंद्र अपने ऑफिस से वापस ही घर के लिए लौट रहा था, लेकिन जब उसने बिगड़ते हुए मौसम का हाल देखा तो उसने कुछ देर के लिए रुकना ही बेहतर समझा। शाम का समय हो चला था, यहीं कोई 8 ही बज रहे थे। अंधेरा अपनी छांव को बिछाता हुआ आसमान में डेरा जमाने लगा। गर्मियों का मौसम था तो ऐसे में रात भी काफी देरी से होती और आज भी कुछ ऐसा ही हाल था। इस समय शाम के लगभग 8 बज रहे थे और धीरे धीरे अंधेरा भी अब होने लगा। और तभी नरेंद्र के फोन की रिंग बज उठे। जब उसने फोन की तरफ देखा तो उसने पाया कि फोन तो उसी के बॉस का था। उसने तुरंत ही फोन को उठाया और फोन को उठाते ही उसको पता चला कि आज काम काफी ज्यादा बढ़ चुका है। इस वजह से उसे कल सुबह 5 बजे वापस ऑफिस में पहुंचना होगा। नरेंद्र का गुस्सा एक पल के लिए 7वें आसमान पर चढ़ गया, लेकिन अपने बॉस का आदेश तो सबको ही मानना पड़ता है। फाइनली उसने ये तय किया कि वह आज रात के लिए किसी होटल में रुक जाएगा और फिर सुबह होते ही वापस ऑफिस के लिए निकल जाएगा। लेकिन आसपास कोई भी होटल नहीं था और अब नरेंद्र के पास एक ही चारा बचा था कि पहले तो वो अपने घर पहुंच जाए और बाद में अपने घर से वापस ऑफिस के लिए सुबह जल्दी लौट आए। उसके घर की दूरी यहाँ से करीब 32 किलोमीटर की थी और आज बस का भी कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि आज हड़ताल की वजह से काफ़ी साधन बंद थे। फिर उसने किसी ऑटो को ढूंढना शुरू किया, लेकिन उसे ना ही तो कोई ऑटो मिल पाया और ना ही कोई बस। वह एकदम हताश हो चुका था। फिर वह थक हार कर वापस उसी बस स्टैंड की एक बेंच पर बैठ गया। तभी उसे बस की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन ठीक से देखने पर पता चला कि वह कोई बस नहीं बल्कि एक ट्रक था। नरेंद्र ने तुरंत ही उसके आगे अपना हाथ दिखाया और उसके हाथ दिखाते ही ट्रक ड्राइवर ने एकदम से ट्रक को रोक दिया। नरेंद्र ने ये बातें काफ़ी सुनी थी कि कभी भी ट्रक ड्राइवर के साथ सफ़र नहीं करना चाहिए। पता नहीं ये लोग किस टाइप के निकल जाते हैं, लेकिन आज नरेंद्र के पास कोई और औपचारिकता भी नहीं थी। उसे बस किसी भी तरह अपने घर पर पहुंचना था। वह बिना सोचे समझे ट्रक में चढ़ गया और जब उसने एक नज़र ट्रक ड्राइवर पर मारी तो उसने देखा कि उसका चेहरा बिल्कुल एक सामान्य आदमी जैसा लग रहा था, क्योंकि नरेंद्र को अक्सर काली ताकतों से डर और खौफ का सामना करना ही पड़ता है। उसे इन चीज़ों से ही काफ़ी डर लगता था, जिस वजह से उसने एक बार फिर देखना ही बेहतर समझा। अब दिन का समय ख़त्म हो चुका था। अंधेरे ने अपनी मोटी सी एक चादर चारों तरफ बिछाई हुई थी, जिस वजह से सड़क पर सिर्फ ट्रक की ही हेडलाइट नज़र आ रही थी। फिर नरेंद्र ने उस ट्रक ड्राइवर से पूछा, अरे भाई साहब, आप मुझे भरतनगर तक छोड़ देते तो अच्छा होता। और जैसे उसने उस गांव का नाम सुना कि अचानक से उसके हाथ कांप गए। पता नहीं क्यों, लेकिन उसकी ये हरकत नरेंद्र को थोड़ी अजीब सी लगी। उसने कहा, भाई साहब, आप क्या उस गांव के निवासी हो? तो उसने कहा, हाँ बोलो, क्यों, क्या बात है? तभी उस ड्राइवर ने कहा, अरे भाई साहब, आप जानते नहीं हैं, उस गांव के अंदर पिछले कुछ सालों से काली शक्ति निवास करती हैं। लेकिन नरेंद्र अपने गांव में काफ़ी सालों से रहता आ रहा था, तो ऐसे में उसे कहाँ उस ड्राइवर की बातों पर विश्वास होने वाला था। तभी वो एकदम से बोल पड़ा, अरे भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं उस गांव में, मैं वहीं का निवासी हूँ। लेकिन हाँ, पिछले 2 सालों से मैं उस गांव के अंदर काफ़ी ज़्यादा रहता नहीं हूँ, उसकी वजह मेरी ऑफिस है। तभी वह ट्रक ड्राइवर बोल पड़ा, अरे भाई साहब, पिछले 2 सालों से कहा जाता है कि उस गांव के अंदर एक भटकती हुई आत्मा रहती है, मगर वो क्या चीज़ है, उसका ऐसा कौन सा रहस्य है जिसकी वजह से वह इस गांव के अंदर घूमती है, यह बात तो आज तक कोई नहीं जान पाया। लेकिन वह बच्चे, बूढ़े या किसी को भी उठाकर अपने साथ ले जाती है। अभी दोनों आपस में बातचीत करते हुए आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक से ट्रक का ब्रेक लगा और ब्रेक लगने की वजह से नरेंद्र का सर जोर से आगे वाले हिस्से से टकरा गया। नरेंद्र किसी तरह अपने आप को संभालते हुए उठने की कोशिश करने लगा और जब उसने सामने देखा तो उसने पाया कि ट्रक के सामने
एक बकरी नजर आ रही थी। लेकिन हैरान की बात तो ये थी कि उस बकरी के मुंह में एक सफ़ेद सफ़ेद चीज़ नजर आ रही थी और वह कुछ और नहीं बल्कि एक इंसानी ही हड्डी थी। नरेंद्र एक पल को हैरान था, लेकिन उस ड्राइवर के शरीर से पसीना छूट रहा था। पता नहीं क्यों, लेकिन ट्रक ड्राइवर बुरे तरीके से डर चुका था। मगर तभी उस बकरी की आकृति एकदम से बढ़ने लगी। यह देखकर नरेंद्र भी अब डर से कांपने लगा। तभी उसने अपने ट्रक को पीछे की तरफ लेना स्टार्ट कर दिया और इस वक्त सिर्फ रात के करीब 10 बज रहे थे। लेकिन चारों तरफ किसी भी गाड़ी या फिर किसी भी बस का कोई नामो निशान तक नहीं था। अब ट्रक का रिवर्स गियर लग चुका था। थोड़े ही दूर जाने के बाद उस ड्राइवर ने तुरंत ही ट्रक को गियर में डाला और फिर एक तेज रफ्तार में ट्रक को सामने की तरफ भगाने लगा। ट्रक की ज़्यादा स्पीड होने की वजह से सामने की तरफ खड़ी उस बकरी को एक जोरदार टक्कर लगी और उसकी वजह से वह काफ़ी दूर जाकर गिरी। लेकिन ट्रक ड्राइवर ने अभी भी अपने ट्रक को फुल स्पीड में जारी ही रखा। वहाँ से थोड़ी ही दूर आगे जाने के बाद नरेंद्र की एक नज़र ट्रक के कांच पर पड़ी तो उसने देखा कि अभी भी उसके पीछे पीछे वह बकरी भागती हुई नजर आ रही थी। लेकिन अब उसका पूरा का पूरा हुलिया एकदम से बदल चुका था, क्योंकि अब उसका आकार ट्रक के बराबर का हो चुका था। और फिर नरेंद्र ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। लेकिन कुछ दूर आगे जाने के बाद ट्रक एकदम से झटका खाकर वहीं पर बंद पड़ गई। और जब नरेंद्र ने वहां चारों तरफ का दृश्य देखा तो उसने पाया कि चारों तरफ वीरान पड़ी जगह वहां पर दिखाई दे रही थी और उसके साथ ही उसे एक बड़ा सा दरवाजा भी दिखाई दिया। देखने में ये दरवाजा काफी पुराना लग रहा था, लेकिन इसके अंदर दाखिल होना भी उचित नहीं होता। फिर एक बार फिर नरेंद्र ने अपने सर को पीछे की तरफ घुमाया तो उसने देखा कि अब उसके पीछे कोई भी शैतानी ताकत का वास नहीं था, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि जो बकरी इतने देर से एक रूह का रूप लेकर उनके पीछे पीछे भाग रही थी, अब वह वहां से गायब हो चुकी थी। तभी नरेंद्र ट्रक से नीचे उतर गया और इस तरह नरेंद्र को ट्रक से नीचे उतरता देख वह ट्रक ड्राइवर बोल पड़ा, अरे भाई साहब, आप ये क्या कर रहे हैं? आप तो जानते हैं इस जगह पर क्या है। उसकी बातें सुनकर नरेंद्र एक पल को हैरान था, लेकिन जब उस ट्रक ड्राइवर ने ये बताया कि यहाँ आगे से कुछ ही दूरी पर एक कब्रिस्तान पड़ता है तो नरेंद्र बहुत चक्का रह गया, क्योंकि उसे वहाँ पर ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आया था। फिर नरेंद्र वापस ट्रक के अंदर बैठने ही वाला था कि नरेंद्र को अपने हाथ के ऊपर कुछ महसूस होने लगा, मानो किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया है। अब नरेंद्र एक बार के लिए पीछे फिर से पलटा तो उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया, मगर अब धीरे धीरे उसका हाथ हवा में उड़ने लगा। तभी उस ट्रक ड्राइवर ने अपने हाथ में पहनी हुई अंगूठी बाहर की तरफ फेंक दी और उसके साथ ही नरेंद्र एकदम से नॉर्मल हुआ। और फिर नरेंद्र सीधा आकर ट्रक के अंदर चढ़ गया। ट्रक को स्टार्ट करने की अब पूरी कोशिश की गई, लेकिन ट्रक मानो स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। हल्की हल्की हवा का एक झोंका अचानक से उस ट्रक के अंदर दाखिल हो गया। ट्रक के अंदर पूरी की पूरी गर्मी सिर्फ एक ही पल में ख़त्म हो चुकी थी और उसके साथ ही अंदर का माहौल भी एकदम से बदलने लगा। उस गर्मी के माहौल में कड़कड़ाती हुई ठंड लगने लगी। नरेंद्र का शरीर ठंड के मारे जकड़ने लगा और तभी वहीं पास में धीमे धीमे दरवाजे खुलने की आवाज़ सुनाई देने लगी। जब ट्रक ड्राइवर ने उस कब्रिस्तान की तरफ देखा तो उसने पाया कि कब्रिस्तान का दरवाज़ा ओपन हो रहा था। नरेंद्र का ध्यान भी उस कब्रिस्तान के दरवाजे के अंदर पड़ा, लेकिन शायद आज की रात को कुछ और ही मंजूर था। उस गहरे सन्नाटे और एक चुप्पी से भरी हुई रात में एक साधारण मनुष्य का डरना कोई बड़ी बात नहीं थी। और कुछ पल बाद ही उस दरवाजे की आवाज़ आनी बंद हो गई, यानी कि वह दरवाज़ा पूरे तरीके से खुल चुका था। मगर तब तक उस ड्राइवर का पूरा शरीर अब फूलने लगा। शायद वह अच्छे तरीके से जानता था कि अब यहाँ क्या होने वाला है। और फिर अचानक से नरेंद्र को किसी बेहद खतरनाक जानवर की आवाज़ें सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था मानो यह जानवर किसी इंसान को ख़त्म करने की काबिलियत रखता हो, क्योंकि ना ही तो किसी ने इस आवाज़ को पहले सुना था और ना ही कभी ऐसी आवाज़ को उसने महसूस किया था।
नरेंद्र चुपके चुपके खिड़की से बाहर देखने की कोशिश करने लगा, लेकिन जब अपनी गर्दन को खिड़की से उसने बाहर निकाला तो उसने देखा कि उसे पीछे की तरफ कुत्ते की तरह जैसा ही दिखने वाला एक जानवर नजर आ रहा था, लेकिन उसका सिर्फ चेहरा उस तरह का था क्योंकि उसका पूरा का पूरा शरीर लंबा और काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। तभी उस ट्रक ड्राइवर ने नरेंद्र का हाथ पकड़ा और उसे ट्रक के अंदर घसीट लिया। जैसे ही नरेंद्र उस ट्रक के अंदर गिरा तो उसने देखा कि कुछ बहुत ही तेज गति से उस खिड़की के पास झपटा मारता हुआ एकदम से गुजर गया। वह इतनी स्पीड से गुजरा कि नरेंद्र को कुछ भी समझ ही नहीं आया और वह तो बस किसी मूर्ति की तरह एकदम उसी जगह पर पड़ा का पड़ा ही रह गया। फिर जल्दी से उस ट्रक ड्राइवर ने चारों तरफ के कांच को बंद कर लिया और फिर जब नरेंद्र ने यहाँ पर हो रहे हादसे के पीछे के कारण को जानने की कोशिश की कि इससे पहले ही वह ट्रक ड्राइवर कुछ बोल पाता, और फिर जब नरेंद्र ने यहाँ पर हो रहे हादसे के पीछे का कारण को जानने की कोशिश की इससे पहले वह ट्रक ड्राइवर कुछ बोल पाता कि अचानक से ट्रक जोर जोर से हिलने लगी। आसमान में कड़कड़ाती हुई बिजली माहौल को और भी डरावना बना रही थी। लगातार काफ़ी कोशिश करने के बाद ट्रक एकदम से स्टार्ट हुआ और ट्रक के स्टार्ट होते ही ड्राइवर ने गियर डाला और तुरंत ही वहाँ से निकलने की वो कोशिश करने लगा, लेकिन स्टार्ट होने के बावजूद भी ट्रक अपनी जगह से हिलडुल नहीं पाई। ऐसा लग रहा था मानो ट्रक का टायर एक जगह पर ही घूम रहा था। इतनी स्पीड होने के बावजूद भी ट्रक अपनी जगह से एक बार भी हिलडुल नहीं पाई। नरेंद्र ने अपने आप को लगभग अब मरा हुआ ही समझ लिया था, क्योंकि आज उसे नहीं लगता कि वह जिंदा बच पाएगा। ट्रक के ऊपर से आने वाली आवाज़ों ने उसके दिल को दहला दिया था। धीरे धीरे चारों तरफ का माहौल एकदम वीरान होने लगा। जहाँ पर कुछ देर पहले भूत और पिशाच का जमावड़ा सा वहाँ पर दिखाई पड़ रहा था, अब सब कुछ एकदम से वहाँ पर शांत हो गया था। अब यह शांति कैसी थी? या तो किसी तूफान के आने से पहले का ये संकेत था, या फिर अब सब कुछ एकदम सामान्य बन चुका था। कुछ देर के बाद उन दोनों की आंखें लग गईं। प्रकाश की थोड़ी थोड़ी रोशनी जब दोनों की आंखों पर पड़ी तो उन्होंने अपने आप को ट्रक के अंदर देखा। तभी उन्होंने पाया कि इस वक्त सुबह हो चुकी है और अब वह बिल्कुल गांव के एक शमशान घाट के अंदर खड़े हैं। ड्राइवर ने तुरंत ही ट्रक को वहां से निकाला और उस दिन अपनी सूझबूझ की वजह से नरेंद्र और उस ट्रक ड्राइवर की जान बच गई। लेकिन उस डरावनी रात को भूल जाना किसी के लिए दोस्तों आम बात नहीं है। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।